फेलियर या नाकाम होना एक टीचर की तरह काम करता है। अगर आप कभी फेल नहीं होते हैं, इसका मतलब आपने लाइफ में कुछ सीखा ही नहीं। यही चीज़ बताती है सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक बुक का चैप्टर 7, फेलियर इज़ अ वे फॉरवर्ड। और मार्क मैनसन भी यही बोलते हैं कि इंसान अपनी नाकामी से ही सीखता है। जब आप लाइफ में फेल होते हो, इसका मतलब आपने कुछ ट्राई किया है, आपने उस फेलियर से, उस नाकामी से कुछ ना कुछ सीखा है और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो उस फेलियर को ध्यान में रख के ही आगे बढ़ते हैं और कुछ अच्छा कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका मेन एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, थॉमस अल्वा एडिसन जो थे, उन्होंने 1000 टाइम्स ट्राई किया बल्ब बनाने के लिए, लेकिन बहुत 1000 बार फेल हुए वो। लेकिन आखिरी में उन्होंने बल्ब बनाने में अपनी कामयाबी हासिल कर ही ली, क्योंकि उन्होंने 999 बार जो फेल हुए, उन्होंने हर फेलियर से एक सीख ली कि अब इस बार क्या नहीं करना है, ताकि एक नया तरीका सीख सके सक्सेसफुल होने का। यही हम हमारी लाइफ में भी अप्लाई करते हैं। तो जब हम कोई चीज़ में फेल होते हैं, हम जब अगर एक नॉर्मल बात करूं, हमारे आपके जैसे, मेरे जैसे, जब हम एक एग्ज़ाम में फेल होते हैं तो हमें पता रहता है कि हमें पढ़ाई किस तरीके से करनी है, हमने क्या गलती करी है, या हमने लिखते टाइम, उस एग्ज़ाम को देते टाइम क्या गलती करी थी जो कि नेक्स्ट बार नहीं करनी है। जब हम गाड़ी सीखते हैं तब हम कई बार गिरते हैं, कई बार एक्सीडेंट करते हैं, ठोकते हैं, तो हमें चोटें भी आती है। तो हम चोट से सीखते हैं कि हम अगर इस बार गिरे तो कैसे चोट हमें नहीं लगे। अगर हम गाड़ी बैलेंस कैसे करेंगे तो वो पिछली बार क्या गलती करी थी, वो गलती इस बार नहीं करेंगे, राइट। तो फेलियर हमें आगे बढ़ाने का काम करता है, और जो इंसान उस फेलियर से नहीं सीखता है और विक्टिम मेंटेलिटी में जीता है, तो वो, उसे भी मैं कहूँगा कि विक्टिम मेंटेलिटी छोड़िए और अपने फेलियर से ही सीख के, जो आपने नाकामी करी है तो उसी से सीख के आगे बढ़ने की कोशिश करते रहिए। क्योंकि हमारी लाइफ से प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म होगी नहीं। प्रॉब्लम्स आएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में, अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते, वो गलती से सीखते, तभी प्रॉब्लम सॉल्व करने की हमें नेक्स्ट स्टेप मिलता है कि हम क्या नया कर सकते हैं, क्या नई सोच ला सकते हैं। यही इस चैप्टर में भी बताया गया है। रियल लाइफ में हम एक्सपीरियंस करते हैं हमारे जॉब रिजेक्शन से, हमारे एग्ज़ाम के फेलियर से, बिजनेस के फेल होने से, हम कुछ ट्राई करते हैं उसमें फेल होने से। अगर हम रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो हर कोई सोशल मीडिया पे आना चाहता है, जैसे मैं भी आया हूं, ट्राई कर रहे हैं। हमें सीख कैसे मिलती है? अगर मैं मेरी बात बताऊं, दूसरों की बात नहीं करते, अगर मैं मेरी बात बताऊं, मैंने बहुत गलती करी है, ठीक है। मुझे बोलने का तरीका नहीं था, बोलने के तरीके को इम्प्रूव किया। मैंने वीडियो देखा कि इसमें आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, माइक में इशू है, मेरे बोलने में इशू है, मेरी बॉडी लैंग्वेज में इशू है। बॉडी लैंग्वेज को एनहेंस करने की कोशिश करी है। अभी भी बहुत सारी कमियां हैं, तो सीख रहा हूँ कैसे करना है। बोलने का तरीका थोड़ा अलग था, तो बोलने का तरीका भी थोड़ा अच्छा कर रहा हूँ, जो कि मेरे हिसाब से तो बेटर है। आप लोगों को भी लग रहा होगा कहीं ना कहीं कि बेटर तो हुआ है, लेकिन उसे और बेटर करना है। तो ये भी एक तरह का फेलियर ही है कि उसमें कमियां हैं। अपनी कमी को ओवरग्रो करना और उन कमी को कम करते रहना और उसको, अपनी एबिलिटी को बढ़ाना, यही तो हमें सिखाता है कि लाइफ की वैल्यू को कैसे बढ़ाएं। ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स में पहले बात कर चुका हूँ, लेकिन यही कहीं ना कहीं हर चैप्टर एक दूसरे से को रिलेट करता है, और पिछले चैप्टर्स में जो चीज़ एक कम लेवल पे बताई है, आगे आगे चैप्टर्स में जाके उसको बड़े लेवल पे डीपनेस के साथ बताई जाती है। इस बुक में सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग FCK में अलग तरीके से उसको मैं अपने वर्ड्स में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो दोस्तों, यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है इस चैप्टर में कि फेलियर इज़ अ वे फॉरवर्ड। अगर हम आज की तारीख में फेल होते हैं तो हमें उस फेलियर को किस तरह से डील करना है, या तो हम उस फेलियर से लेसन लेके सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, या तो हम उस फेलियर को पकड़ के विक्टिम मेंटेलिटी बना के वहीं बैठ सकते हैं और हम
अपनी लाइफ को मिजरेबल कर सकते हैं या उस लाइफ को रोक सकते हैं। ये दो चॉइस हमारे पास होती है। हर चैप्टर हर एक दूसरे से कोरिलेट करता है और यही चैप्टर्स है या ये बुक है। काफ़ी बुक्स हमारी लाइफ से कोरिलेट करती है, रियल लाइफ बेस्ड होती है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे होती है। एक्सपीरियंस से हमें किस तरह से सीखना है, यही हमारी लाइफ में वैल्यू को डिसाइड करता है, जो कि हर चैप्टर्स में बताया गया है। और मेरे ओपिनियंस जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, जो मैं यहाँ पे समरी लेके आ रहा हूँ चैप्टर्स के, क्या बोलूँ, चैप्टर्स के अकॉर्डिंग, चैप्टर्स के वे में, तो वो यही है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें सीखना पड़ेगा, विक्टिम मेंटलिटी से निकलना पड़ेगा और एक ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। और वो चीज़ हमें हमारे एक्सपीरियंस को किस तरह से किस एक्सपीरियंस को किस लेसन के रूप में आगे लेके बढ़ते हैं, यही बताया हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। चैप्टर 7 फेलियर इज़ अ वे फॉरवर्ड में इतना ही। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल विकवर्स में इस चैप्टर का पूरा के पूरा ऑडियो बुक है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल विकवर्स में जाके पूरा ऑडियो सुन सकते हैं, ऑडियो बुक सुन सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके सजेशंस दे सकते हैं। आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।